अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। आज है जनाब ईद का तीसरा दिन और ईद ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है एंड वी आर ऑल नाउ बैक टू वर्क। और आज मैं भी आप लोगों के साथ अपने वर्क की ही रूटीन शेयर करूंगी, जो मैंने सारा दिन में काम किया और क्या बनाया। चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। तो यहाँ पर तो मैं थोड़ी बहुत तैयारी कर रही थी। सुबह उठकर मैंने थोड़ा सा रेडी हुई थी मैं हल्का फुल्का सा, और उसके बाद अपने रूटीन के काम किए थे। मेरे सूट का कलर रेड था तो मैंने रेड बैंगल्स वेयर की हैं, क्योंकि एज़ यू ऑल होम मेकर्स नो के बैंगल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें हम बहुत ओकेजनली वेयर करते हैं, लाइक ईद या और कोई इस तरह का इवेंट हो। तो इसलिए मैंने थोड़ी देर के लिए पहन ली थी, और इतनी बैंगल्स पहनकर तो काम भी नहीं किए जाते, तो थोड़ी देर मैंने वेयर की, उसके बाद मैंने उतार दी थी। तो जनाब मेरे दिन का आगाज़ हुआ था बर्तन और कपड़े धोने के साथ। बर्तन मैंने वॉश कर लिए थे और उसके बाद मैं कपड़े धो रही थी, क्योंकि उठते साथ ही मुझे भूख नहीं लगती और बच्चे और मियाँ जी सोए हुए थे, तो मैं ही जाग रही थी। तो मैंने कपड़े धो लिए और बर्तन धो लिए। ये मेरे हैंड वॉश के कपड़े थे, थोड़े से जो हाथ से ही धोए जाते हैं। कई कपड़े ऐसे होते हैं जो मशीन वॉश नहीं होते, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले मैं बर्तन धो लेती हूँ। उसके बाद मैंने इस तरह से हैंड वॉश के अपने कपड़े धो लिए थे, और ईद के कपड़े थे ये, तो इसलिए ये हाथ से ही धोए जाते हैं। और ये देखें, इसके ऊपर मैं आपको ये शो करना चाह रही हूँ कि ये टसल्स लगे हुए थे, इसलिए ये हैंड से ही वॉश किए जाने थे, क्योंकि अगर मैं मशीन पे डाल देती तो इनका कलर भी ख़राब हो जाता और ये चीज़ें ख़राब हो जाती। इसके जो मिरर्स हैं, तो इसलिए ये मिरर वर्क हुआ था। फिर मैंने इसको हाथ से धो लिया था, और ये बच्चों के ईद के कपड़े थे जी। तो यहाँ पर हल्का फुल्का नाश्ता मैंने कर लिया था, और फिर मैं घर के बाकी काम शुरू हो गई थी, क्योंकि बच्चे अभी तक सो रहे थे। तो मैंने सोचा उनके सोते सोते मैं नाश्ता रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं बना रही हूँ भिंडी। आप लोग भी कह रहे होंगे कि आप ही ईद वाले दिन भिंडी बना रही हैं, तो मेरे बच्चों को ये पसंद है सब्ज़ी, और ये अभी न्यू आई है समर में, तो इसलिए मैंने सोचा कि ये बनाती हूँ। मैं उस दिन लेकर आई थी, तो इसलिए मैंने काट के रख ली थी, और फिर मैंने सोचा आयशा के उठते तक मैं ये बना के रख लेती हूँ, क्योंकि बच्चों को ये पसंद है। ये बस मैं सिंपल तरीके से ही बना रही हूँ। मैंने प्याज आपके सामने अभी हल्का सा ट्रांसपेरेंट किया है, और उसके बाद इसमें मैं भिंडी डाल दूँगी। आपके साथ अभी प्रोसीजर थोड़ा सा शेयर करती हूँ। इस तरह का भिंडी का सालन बहुत मज़े का बनता है, और ड्राई भिंडी बहुत ही डिलीशियस लगती है। तो ये देखें जनाब, यहाँ पर प्याज हो गया ट्रांसपेरेंट, और इसमें मैंने टमाटर डाल दिए हैं, और टमाटर डालने के बाद मैंने इसमें नॉर्मल जो सिजलिंग होती है हमारी, वो मैंने डाल दी थी। सूखा धनिया, ज़ीरा और लाल मिर्चें, और इसके अलावा मैंने नमक ऐड किया था। बस ये 4 चीज़ें मैंने ऐड की हैं। उसके बाद मैंने इसे हल्की सी आंच पर थोड़ा सा भून लिया था। बस इसी तरह सिंपल से तरीके से मैं ये बनाती हूँ, और इसमें कोई और इतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं जाती हैं। इसके बाद मैंने इसमें भिंडी डाल दी थी, और इसे 1 से 2 मिनट भूनने के बाद मैंने इसको हल्की आंच पे रख दिया था, ताकि ये गल जाए। और यहाँ पर देखें, मैं इसे स्टर कर रही हूँ। कितनी प्यारी और कितना फ्रेश कलर इसका लग रहा है। समर स्टार्ट होने के बाद ये मैं फ़र्स्ट टाइम भिंडी बना रही हूँ, और ये अच्छी आ भी गई है, फ्रेश है बिल्कुल, और पकी हुई भी है। और मैं तो वैसे भी वेजिटेरियन भी हूँ, और मुझे बहुत मज़े की लगती हैं सब्ज़ियाँ, ख़ास करके हल्का फुल्का सा इसमें नमक मिर्च हो और ऑयल भी कम हो, तो उस तरह की सब्ज़ी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। और यहाँ पर भिंडी मेरी रेडी हो चुकी है, और यहाँ पर मेरे सालन रेडी करते तक बच्चे उठ गए थे, और मैंने उन्हें रोटियाँ बना कर दी, और उसके बाद मैंने खाना खिलाया बच्चों को। और यहाँ पर हम नाश्ते से फ्री होने के बाद थोड़े से मेरे मशीन वॉश के कपड़े थे, तो मैंने वो वॉश कर लिए हैं। और कपड़े तो आप लोगों को पता है माशाल्लाह जमा होते ही रहते हैं, और यहाँ कपड़े धोएं और वहाँ पर वापस जमा होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा बेड शीट्स और इस तरह की चीज़ें वो अलग होती हैं, तो इनको मैं टाइमली वॉश करती रहती हूँ, ताकि ज़्यादा बर्डन ना हो। और यहाँ पर हो चुके हैं मेरे कपड़े भी वॉश, जो कि मशीन वॉश के थे। और इसके बाद मैंने, बल्कि हम सब ने सोचा था कि आज हम आउटिंग पे जाएंगे, लेकिन हमने थोड़ा सा टेरेस के बाहर निकल कर देखा, ये जो आपको कॉरिडोर नज़र आ रहा था ये हमारे फ्लैट्स का है। तो मैंने सोचा कि बाहर जाकर देखें कि गाड़ियों की तादाद ज़्यादा तो नहीं। और ये देखें, आपको नज़र आ रहा होगा अभी भी बहुत रश है। स्टिल पीपल आर ट्रेवलिंग अ लॉट ड्यूरिंग ईद डेज, तो इसलिए हम कॉरिडोर में आ गए थे जायज़ा लेने के लिए कि यहाँ से देखा जा सके। ये ग्लास है जो आपको नज़र आ रहा है, और इसके बाहर हम आराम से देख सकते हैं ट्रैफिक। जनाब यहाँ पर ट्रैफिक का अंदाज़ा लगाने के बाद हमने सोचा कि यहाँ जाना बेकार है, क्योंकि फिर बहुत ज़्यादा ख्वारी भी होगी और रश भी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए हमने सोचा कि इस्लामाबाद के अंदर ही हम किसी रेस्टोरेंट चले जाते हैं। तो हमने डिसाइड किया यहाँ तंदूरी आने का। ये एक नया रेस्टोरेंट हमारे इलाके में खुला है, तो हमने सोचा कि चलें इसको ट्राई करते हैं। इट वॉज़ अवर फर्स्ट एक्सपीरियंस एट तंदूरी, तो हम लोगों ने सोचा कि यहीं पर चलते हैं और यहाँ का खाना ट्राई करते हैं। तो हम यहाँ अब एंटर हो रहे हैं, क्योंकि ईद के दिन तो होते ही घूमने फिरने और मिलने के दिन हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि तीनों दिन को अवेल करना चाहिए और थोड़ा सा घूमना फिरना भी चाहिए। रश तो है, ऑब्वियसली रश तो होगा इन दिनों में।
लेकिन जाना भी ज़रूरी होता है और रश का भी एक अपना ही एडवेंचर है। सो इसलिए हम आ गए यहाँ पर। और वहाँ रेस्टोरेंट के अंदर तो कोई ख़ास रश नहीं था, बाहर रोड्स वगैरह पे ही रश होता है। और यहाँ पर मुझे ये ट्रेडिशनल सी बास्केट्स बहुत प्यारी लग रही थी, इसलिए मैंने इसकी थोड़ी सी वीडियो शूट कर ली है। और इसके अलावा यहाँ पर एक और बहुत ही प्यारी सी चीज़ मुझे लगी थी, मुझे नेचुरल चीज़ें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, तो यहाँ पर फ़िशेस थी, मैंने इनकी भी वीडियो बनाई है थोड़ी सी। देखें कितनी खूबसूरत और ब्यूटीफुल हैं ये। बस दिल कर रहा था इनको मैं देखती रहूँ यहाँ पर खड़े होके और वीडियो बनाती रहूँ और घर जाके भी देखती रहूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं ये। बस खाना हमने ऑर्डर किया हुआ था, तो उसके बाद जो 20-25 मिनट 15-20 मिनट होते हैं तो वो हमने इस तरह से यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे थे इस रेस्टोरेंट को, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम आए यहाँ पर ना। ज़्यादातर बच्चों की वजह से हम मैकडॉनल्ड्स या KFC जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्ले एरियाज़ होते हैं तो बच्चे वहाँ पर इंजॉय कर लेते हैं। और इन ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट्स का ये है कि यहाँ पर प्ले एरियाज़ नहीं होते, तो बच्चे भी यहाँ पर आना अवॉइड ही कर रहे होते हैं, तो इनकी वजह से फिर हमें भी जाना पड़ता है। ऑल्दो हमारा दिल कर भी रहा हो ट्रेडिशनल खाने खाने का, लेकिन बच्चों की वजह से फिर वहाँ जाना पड़ता है। और यहाँ पर माशाल्लाह खाना आ चुका था एंड वी आर रेडी टू ईट। और बच्चों की शक्लों से आपको लग रहा होगा, क्योंकि इनके ट्रेडिशनल खाने इन्हें पसंद नहीं है, तो ये बस आराम से बैठी हुई थी कि हमें ये नहीं खाना है। और इन्होंने सिर्फ रायते के साथ नान डिप करके खाया था। तो मेरे बच्चे बिल्कुल अलग हैं बाकी बच्चों से, ये बीफ मटन चिकन इस तरह की बोटियां वगैरह ये नहीं खाते हैं, बहुत लाइट सी चीज़ें खाते हैं, जैसे दालें और सब्जियां, इस तरह की चीज़ें ये प्रेफर करते हैं। एनी हाउ यहाँ पर मियाँ जी ने कुछ मीठा थोड़ा सा मंगवा लिया था, क्योंकि ईद है ऑब्वियसली, बेशक थर्ड डे है लेकिन ईद है और मीठे के बगैर ईद हमारी इनकम्प्लीट होती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मीठा मंगवा लिया था। और ये भी इनकी बहुत मज़ेदार थे। एनी हाउ जी, अल्लाह ताला के करम से खाने से हम लोग फ्री हो गए थे, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। और उसके बाद हमने यहाँ पर मेरे मियाँ जी इनको रिव्यूज़ दे रहे हैं इनके खाने का और रेस्टोरेंट का। अब आई डोंट नो इन्होंने लिखा क्या है, लेकिन मैंने पढ़ा नहीं था, बस हम लोग बाहर चले गए थे। और घर आकर बहुत हेक्टिक रूटीन रही थी मेरी, क्योंकि बाहर थी मैं और मैंने व्लॉग को एडिट भी करना था, तो ये मैं इस वक्त बैठकर एडिट कर रही हूँ। और सब लेट चुके थे और मेरा ये एडिटिंग रहती थी। एडिटिंग में कितना टाइम लगता है, वॉइस ओवर एडिटिंग, देन इसकी अपलोडिंग, थंबनेल और सारी चीज़ें, डिस्क्रिप्शन, डिटेल्स जो भी आपको पता है, तो वो करने में मुझे बड़ा टाइम लग गया था। नहीं आओ जी, यहाँ पर मैं अपने व्लॉग को ख़त्म करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें, चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।